अमेरिका वेनेजुएला पर कब्जा क्यों करना चाहता है। दोस्तों, आज की वीडियो में बात करेंगे कि अमेरिका को वेनेजुएला और लातीनी अमेरिका में क्या दिलचस्पी है और चीन और रूस वेनेजुएला की मदद क्यों नहीं कर सके। यूरोप को क्या तशवीश है। ये कहानी सिर्फ आज की नहीं बल्कि पिछले 200 सालों की है। तो चलें शुरू करते हैं। अमेरिका ने एक डॉक्ट्राइन बनाई जिसे मनरो डॉक्ट्राइन कहा जाता है। इसका मतलब सादा अल्फाज में ये था, पूरा लातीनी अमेरिका हमारा बैकयार्ड है, कोई और यूरोपीय ताकत यहाँ दखल नहीं देगी। यानी अमेरिका ने पूरे खिते को अपना महल्ला करार दे दिया जहाँ वो बादशाह बनना चाहता था। पहली वजह तेल और कुदरती वसाइल। अब आते हैं असल बात पर। वेनेजुएला के पास दुनिया के सबसे बड़े तेल के ज़खायर हैं, सऊदी अरब से भी ज्यादा। सोचें जरा कितना बड़ा खजाना है ये। और सिर्फ वेनेजुएला नहीं, पूरे लातीनी अमेरिका में क्या क्या नहीं है। लिथियम, मोबाइल और इलेक्ट्रिक गाड़ियों के लिए तांबा, सोना, चांदी, जरखेज जरी जमीनें, जंगलात और पानी के बड़े बड़े वसाइल। अमेरिकी कंपनियां ये सब चीजें सस्ते में लेना चाहती हैं। सीधी बात है, पैसे का खेल है। दूसरी वजह, अमेरिका को एक और चीज बहुत परेशान करती है। जब भी कोई लातीनी अमेरिकी मुल्क कहता है हम अपनी मर्जी से चलेंगे, आपका हुक्म नहीं मानेंगे, तो अमेरिका को लगता है इसका कंट्रोल खत्म हो रहा है। मिसालें देखें, क्यूबा 1959 से लेकर आज तक पाबंदियों का शिकार है। वेनेजुएला चावेज और मदोरो के दौर में शदीद पाबंदियों का शिकार रहा। निकारागुआ बरसों अमेरिकी मुखालफत का सामना करता आ रहा है। क्योंकि ये ममालिक सोशलिस्ट पॉलिसियां अपनाते हैं और अमेरिकी कंपनियों को बाहर निकालते हैं। अब देखें अमेरिका ने लातीनी अमेरिका में क्या गोल कराए। ग्वाटेमाला, जहां पर अवाम ने एक अच्छा लीडर मुंतखब किया, लेकिन CIA ने 1954 में वहां पर हुकूमत गिरा दी और हुकूमत का खात्मा कर दिया। चिली, सदर आलिंदे को फौजी बगावत में 1973 में अमेरिकी मदद से मार दिया गया। 1999 यानी 1989 में पनामा पर बराह रास्त फौजी हमला कर दिया गया। वेनेजुएला में जब चावेज ने तेल की कंपनियों को कौमिया लिया, यानी उनको कौमी धारे में शामिल किया और गरीबों को फायदा देना शुरू किया, तो अमेरिका ने इक्तिसादी पाबंदियां लगा दी जो आज तक जारी हैं। चीन और रूस वेनेजुएला की मदद क्यों नहीं कर सके। अब सवाल ये है कि चीन और रूस जो अमेरिका के हरीफ हैं, वेनेजुएला को क्यों बचा नहीं सके। पहली वजह फासला और लॉजिस्टिक्स। वेनेजुएला अमेरिका के बिल्कुल पड़ोस में है, लेकिन चीन और रूस से हजारों मील दूर। फौजी या माशी मदद भेजना बहुत महंगा और मुश्किल है। दूसरी वजह डॉलर का राज। पूरी दुनिया की तिजारत डॉलर में होती है। जब अमेरिका ने तो वेनेजुएला को बैनुल अक़वामी बैंकिंग सिस्टम से काट दिया गया। चीन और रूस अपनी करेंसी में तिजारत कर सकते हैं, लेकिन ये बहुत महदूद है। तीसरी वजह अपनी मसरूफियात। रूस यूक्रेन में उलझा हुआ है, चीन अपनी माइशत और ताइवान के मसले पर फोकस है। दोनों ही इतने दूर हैं कि एक छोटे मुल्क के लिए अमेरिका से टक्कर लेने की पोजीशन में नहीं। चौथी वजह महदूद फायदा। चीन ने वेनेजुएला को कर्जे दिए तकरीबन 60 अरब डॉलर से ज्यादा, लेकिन वेनेजुएला की मईशत इतनी खराब हो चुकी है कि वापसी के इम्कानात न होने के बराबर है। हकीकत ये है, चीन और रूस ज़बानी हमायत दे सकते हैं, थोड़ी बहुत माशी मदद कर सकते हैं, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों के असरात को मुकम्मल तौर पर खत्म नहीं कर सकते। यूरोप को क्या मसाइल हैं। अब बात करते हैं यूरोप की। यूरोप को कई चीजें परेशान कर रही हैं। पहली वजह महाजरीन का बुरहान। वेनेजुएला से 70 लाख से ज्यादा लोग भाग चुके हैं। ये दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा महाजर बुरहान है। ये लोग कोलंबिया, ब्राजील और फिर यूरोप की तरफ आ रहे हैं। दूसरी वजह इंसानी हकूक। यूरोपीय ममालिक जमहूरियत और इंसानी हकूक के दावेदार हैं। वेनेजुएला में मदोरो की हुकूमत पर आमराना होने का इल्जाम है, जो यूरोप के लिए बायस तशवीश था। तीसरी वजह तवानाई का मसला। रूस यूक्रेन जंग के बाद यूरोप को तवानाई के लिए नए जराए चाहिए थे। वेनेजुएला का तेल एक ऑप्शन हो सकता था, लेकिन अमेरिकी पाबंदियों की वजह से यूरोपीय कंपनियां वहां कारोबार नहीं कर सकती। चौथी वजह चीन का असर। लातीनी अमेरिका में चीन का बढ़ता हुआ असर यूरोप को भी फिक्रमंद कर रहा था। ये इलाका रवायती तौर पर मगरबी असर रसूख का इलाका रहा है। परेशानी ये भी है, यूरोप अमेरिका के साथ इत्तेहाद में है, लेकिन खुद अपने मफादात भी हैं। वो वेनेजुएला के बुरान से निमटना चाहते हैं, लेकिन अमेरिका के खिलाफ नहीं जा सकते। तो दोस्तों, ये एक पेचीदा कहानी है। एक तरफ अमेरिका अपने बैकयार्ड पर मुकम्मल कंट्रोल चाहता है, दूसरी तरफ
चीन और रूस मदद तो करना चाहते हैं, लेकिन महदूद वसाइल और दूरी की वजह से कामयाब नहीं हो सकते। तीसरी तरफ यूरोप तशवीश में है, लेकिन कुछ खास कर नहीं सकता। और बीच में वेनेजुएला के आम लोग भूख, बीमारी और मायूसी का शिकार हैं। ये सिर्फ सियासत का खेल नहीं, ये लाखों लोगों की जिंदगियों का सवाल है। वक्त बताएगा कि आगे क्या होता है। आखिर में अगर वीडियो पसंद आई तो लाइक और शेयर करें और कमेंट में बताएं कि आपकी क्या राय है। अल्लाह हाफिज।